हेलो दोस्तों, आज की कहानी सास को हुआ अपनी भूल का एहसास। मालती जी एक आम मध्यवर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे सुमित और बहू तनीषा के साथ रहती थी। एक बेटी रीमा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बसी थी। मालती जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। सुमित और तनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। मालती जी की बहू तनीषा भी जॉब करती थी, जो कि मालती जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन तनीषा और सुमित ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी तनीषा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। मालती जी अपने बेटे सुमित से इस बारे में बात करती तो सुमित किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसीलिए वे तनीषा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देख उनका मन भी दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से तनीषा देर तक सोती रही और मालती जी को अच्छी खासा मौका मिल गया। ये कहा, बहू अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। सुमित भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता, वरना मैं तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसीलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर सुमित को देख लो, उसे कुछ चाहिए हो तो। नहीं, कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं भी अपने बेटे का ध्यान रख सकूँ, मालती जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। मालती जी ने अपनी बहू तनीषा को उठाते हुए तनीषा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो सुमित अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। तनीषा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेलियों से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर तनीषा सास की बात सुनने लगी। अरे ममता, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हारे ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेंगी। मैं तो भाई शुरू से ही तनीषा के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर का काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ जाता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ना हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी किया करो। सास की बात सुनकर तनीषा की आंख में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती, सारा दिन घर का काम और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका ये फल मिलता है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। सुमित का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी बात का बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में मालती जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह मालती जी की बेटी रीमा का अमेरिका से फ़ोन आया। रीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार मालती जी ने जैसे ही रीमा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही रीमा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है, आपके चक्कर में आकर मैंने उनको बहुत भला बुरा कहा था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। अगर आज वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। मैं और मुनीश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वे नहीं होती तो माँ, हमारा क्या होता, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद भी। और रीमा रोने लगी। उसने
फ़ोन कट कर दिया। रीमा की बात सुनकर मालती जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। तनीषा को वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर बेस्वार्थ में कैसे अंधी हो गई, इतना कैसे गिर गई कि ऐसी मुश्किल में मैं अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय तनीषा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तनीषा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेवारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर तनीषा की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। हमारे जीवन में मुश्किलें वे आती ही इसीलिए हैं कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं होता बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, मालती जी की तरह। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।